हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स। आज का जो हमारा प्लांट है वो है सिनकोना। ठीक है, तो आज हम इस मेडिसिनल प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या है इसका इंट्रोडक्शन एंड कौन सी कंट्री के अंदर इसका ओरिजिन है, कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की, ये प्लांट हमें कैसा दिखता है। उसके बाद हम इसकी कल्टीवेशन पढ़ेंगे, इसको हम कैसे उगा सकते हैं। और लास्ट में हम इसके यूजेस देखेंगे कि जो सिनकोना प्लांट्स है इससे हम क्या क्या बेनिफिट उठाते हैं, कौन कौन से जो ड्रग्स हैं वो बनाते हैं, बिकॉज़ ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तो कौन कौन सी बीमारियों में हम इसका यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन के साथ। तो जो सिनकोना प्लांट है इसका बोटेनिकल नेम सिनकोना कैलिसाया एंड इसकी फैमिली रूबिएसी। इसको हिंदी में कुनैन और कुनीन के नाम से जाना जाता है। एंड इस प्लांट का कौन सा पार्ट है जो हम एज ए सोर्स ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं, अगर हम उस प्लांट पार्ट की बात करें तो वो है बार्क ऑफ स्टेम। कि इस प्लांट की जो बार्क है स्टेम के ऊपर जो शाल होती है उसको हम यूज़ करते हैं एज ए ड्रग, उससे हम मेडिसिन बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसका यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो सिनकोना प्लांट है इसे कैसे कैसे इसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या है इसका हिंदी नेम, फैमिली वगैरह। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड है हमारे पास ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओरिजिन के अंदर हम देखें तो जो सिनकोना प्लांट है इसका ओरिजिन माना जाता है एंडीज़ ऑफ साउथ अमेरिका। ये एंडीज़ माउंटेन्स होती हैं साउथ अमेरिका के जो कंटिनेंट है वहाँ पे। ये देखिए साउथ अमेरिका में एंडीज़ माउंटेन्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे इसका ओरिजिन माना जाता है। एंड लेकिन इसकी जो कल्टीवेशन की अगर हम बात करें, और वो दो कंट्रीज़ हैं जावा एंड इंडिया। ठीक है, यहाँ पे की जाती है ओरिजिन वहाँ पे, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्री हैं वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन बहुत कम की जाती है। और इंडिया और जावा के अंदर इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा की जाती है और इसकी कल्टीवेशन के थ्रू जो मेडिसिन्स हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है इसके ओरिजिन के बारे में। इसके डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो जो भारत देश है, इंडिया के अंदर ये ट्री की जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा की जाती है। और फर्दर कौन कौन से स्टेट हैं वो हम देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल के अंदर की जाती है, साउथ इंडिया में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो साउथ इंडिया पार्ट के जो भी स्टेट्स हमारे स्टेट हैं वहाँ पे की जाती है इसकी कल्टीवेशन। वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम, मध्य प्रदेश के अंदर इसकी फसल उगाई जाती है और ड्रग्स हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है, तो ये है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। ये जो प्लांट है बेसिकली ये एज ए एवरग्रीन ट्री के रूप में हमें मिलता है, या फिर एक श्रब नेचर भी बोल सकते हैं इसका। एंड थोड़ा इसकी जो हाइट होती है वो ट्री टाइप में बड़ी होती है, 6 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। एंड इसके जो लीफ होते हैं वो अपोजिट जो मैनर है उसमें प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे को अपोजिट कर रहे होते हैं। एंड इस पे फ्लावर की प्रोडक्शन भी होती है एंड इसमें सीड्स भी आते हैं। बेसिकली ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंड इसकी जो बाल होती है, हम देखें बार्क ऑफ स्टेम होती है वो थिक होती है और हम उसका यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो कुनीन प्लांट है उसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी कल्टीवेशन देखते हैं कि हम इसकी कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे उगा सकते हैं। और फर्स्ट हम कल्टीवेशन में देखते हैं क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, कौन सा
जो क्लाइमेट है वो इसके लिए बेस्ट है इस प्लांट के लिए। तो कूल, humid एंड माउंटेन रीजन के अंदर ये बेटर ग्रो करते हैं प्लांट। एंड ऐसी कंडीशंस में जो माउंटेन है वहाँ पे माउंटेन स्लोप्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे हम इसको उगाते हैं। एंड रेनफॉल जो बेस्ट है, रेनफॉल होना चाहिए 220 सेंटीमीटर तक का, ठीक है। तो ये प्लांट सेमी शेड और बिना शेड के कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा प्लांट इसके ऊपर शेड दे रहा है, छाया है, तो थोड़ी सी छाया के अंदर भी ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं और धूप के अंदर भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में इसकी ग्रोथ है वो अच्छी होती है। तो इस टाइप से ये कूल, humid और माउंटेन रीजन का जो क्लाइमेट है, हिली एरियाज़, वहाँ पे इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। एंड सॉइल में हम देखें जो कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल रहती है, तो सॉइल के अंदर लाइट सैंडी एंड मीडियम लोमी सॉइल बेस्ट होती है। ऐसी जो लोमी एंड सैंडी सॉइल है वो इसकी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। बट ये जो प्लांट होते हैं बेसिकली प्रेफर करते हैं वेल ड्रेन्ड सॉइल को, ठीक है। ऐसी सॉइल जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ठीक है। हिली एरियाज़ के अंदर, माउंटेन रीजन के अंदर अच्छे से ग्रो करता है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, और रेनफॉल ज़्यादा है तो बेसिकली जो सॉइल है वो मॉइस्चर रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, वेल ड्रेन रहेगी। तो ऐसी सॉइल में भी जो सिनकोना के प्लांट्स हैं वो ग्रो करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सॉइल के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोपेगेशन मेथड, कि कौन सा मेथड यूज़ करते हैं प्लांट प्रोपेगेशन के लिए। तो इसमें बेसिकली ये प्लांट को हम 3 मेथड ऑफ से उगा सकते हैं। फर्स्ट बाय सीड, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हम सिंपली जो हमारे पास सिनकोना प्लांट के सीड आते हैं उसको जाके हम फील्ड के अंदर लगाएंगे जहाँ पे भी हमने इसकी कल्टीवेशन करनी है। तो सिंपली बाय सीड से भी हम इसकी जो कल्टीवेशन है वो कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास मेथड कटिंग, ठीक है। तो हम इस प्लांट की कोई भी कटिंग लेंगे, रूट की, स्टेम की ले सकते हैं, ब्रांच की ले सकते हैं। तो उस कटिंग को जब हम सॉइल के अंदर लगाते हैं तो उससे भी नया जो प्लांट है वो पैदा हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड मेथड है कटिंग का। थर्ड मेथड है हमारे पास ग्राफ्टिंग का। तो ये जो ग्राफ्टिंग का मेथड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड होता है। तो इसमें ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली, कि जो भी हमारे पास ग्राफ्ट होता है, जिस प्लांट का भी हमने जैसे हम सिनकोना प्लांट को बाय ग्राफ्टिंग मेथड के प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट के अंदर पहले से प्लांट उगे होंगे तो उस प्लांट को हम स्टॉक बोलते हैं। तो उस प्लांट को हम कट कर लेंगे जो पहले कोई भी वाइल्ड प्लांट खड़ा होगा। एंड जो हमने ग्राफ्ट लगाना है, ग्राफ्ट होता है बेसिकली मतलब कि एक पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, अंग अंग हम बोल सकते हैं ग्राफ्ट को। तो उस सिनकोना प्लांट का हम एक छोटा सा ग्राफ्ट बना लेंगे, सेक्शन ले लेंगे, पार्ट ले लेंगे। उसको जो वाइल्ड प्लांट लगा हुआ है, स्टॉक प्लांट हम बोलते हैं उसे, उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे, उसके अंदर उसे फिट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसे अच्छे से टाई अप कर देंगे, बांध देंगे कि उन दोनों के बीच में जो गैप है वो मिनिमम हो और वो एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइटली बाउंड हो जाए, ठीक है। तो हम उसे अच्छे से ऊपर से बांध देंगे, टाई अप कर देंगे। एंड आप उसके बाद कुछ टाइम बाद देखेंगे 1 to 2 मंथ के बाद कि ये जो हमने ग्राफ्ट लगाया है वो नया प्लांट बनाना स्टार्ट कर देगा ऊपर से। जो सिनकोना प्लांट का जैसे हमने ग्राफ्ट ऊपर लगाया है इसके अंदर, तो जो हमारा नया प्लांट बनेगा वो सारा का सारा सिनकोना का होगा, और जो नीचे बेस होगा वो ओल्ड वाइल्ड पहले से जो प्लांट है उसी का होगा। तो इस टाइप से ये हम ग्राफ्टिंग मेथड से भी जो सिनकोना प्लांट है इसकी जो प्रोपेगेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 मेथड से हम इसकी प्रोपेगेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो जैसे ही हम प्लांट को लगा देंगे, किसी भी मेथड से प्रोपेगेट किया, और उसके बाद अप टू 12 ईयर के बाद जो हमारा प्लांट है जब बड़ा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 ईयर के बाद, तो हम उसकी हार्वेस्टिंग में बेसिकली इस प्लांट का जो पार्ट है वो यूज़ करते हैं बार्क ऑफ
ट्री, ठीक है। तो बार्क ऑफ ट्री को हमने रिमूव करना है क्योंकि वो है एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ ड्रग, ठीक है। तो हम इसकी बार्क को एक जो तेज धार कोई भी नाइफ लेंगे तो उससे प्लांट के स्टेम से जो बार्क है वो रिमूव करेंगे और फर्दर उसका एज ए मेडिसिन या एज ए ड्रग जहाँ पे भी हमने यूज़ करना है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग में हम बेसिकली इस ट्री के जो बार्क है उसको रिमूव करवाते हैं जब हमारा प्लांट एक अच्छी हाइट अटेन कर लेता है, ठीक है। जब उसके स्टेम के ऊपर जो बार्क है वो थिक हो जाती है तब हम बार्क को रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास हार्वेस्टिंग के अंदर कि कैसे हम बार्क की हार्वेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट पार्ट इस सेक्शन का, दैट इज़ द यूजेस, कि इस जो बार्क का हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, बेसिकली कौन कौन से यूजेस हैं, तो उसके बारे में देखें। तो फर्स्टली हमारे पास एक माइंड में क्वेश्चन राइज होता है कि हम इस बार्क जो स्टेम ऑफ बार्क है उसका यूज़ क्यों करें, ठीक है। और क्योंकि जब हम इस बार्क को अच्छे से केमिकली एनालाइज करते हैं तो हमें इस बार्क के अंदर बेसिकली अप टू 30 डिफरेंट टाइप के जो एल्केलॉइड्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक स्टेम की जो बार्क है उसमें 30 डिफरेंट टाइप के जो एल्केलॉइड्स हैं वो मिलना एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और वो इस स्टेम की जो बार्क है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, ठीक है। इसी की वजह से इन एल्केलॉइड्स की वजह से ही हम इसके जो बार्क है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एक एल्केलॉइड्स जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं जैसे कुनीन, ठीक है, कुनीडाइन, सिनकोनीडाइन, सिनकोनाइन, ठीक है। तो ये 3-4 जो एल्केलॉइड्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं इसकी बार्क के लिए, ठीक है। इस बार्क से हम जो क्विनीन हो गया, क्विनीडाइन हो गया, सिनकोनीडाइन हो गया और सिनकोनाइन हो गया, तो ये वाले जो एल्केलॉइड्स हैं इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द मेडिसिन, ठीक है। और इसके अलावा जब हम इसकी बार्क को देखें तो इसके अंदर कुछ एक ऑर्गेनिक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे सिंको टैनिक एसिड, क्विनिक एसिड, ठीक है, सिंको टैनिक एसिड, क्यूनिक एसिड एंड टेनिन्स प्रेजेंट होते हैं, गम्स प्रेजेंट होते हैं और कलर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं, जो एल्केलॉइड्स हैं एंड अदर एसिड्स हैं वो बार्क के अंदर प्रेजेंट है। तो इसलिए हम इस प्लांट की जो स्टेम के ऊपर बार्क लगी है उसको उतार लेते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए इस प्लांट के बार्क के अंदर इतना जो ऑर्गेनिक एसिड्स एंड जो एल्केलॉइड्स हैं उनकी जो प्रेजेंस है वो इसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देती है, ठीक है। तो फर्दर हम देखते हैं कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिसके अंदर हम जो सिनकोना है उसकी यूजेस लेते हैं। तो फर्स्टली इस प्लांट से के जो एल्केलॉइड है ड्रग क्विनीन बनाते हैं इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड अगेंस्ट मलेरियल फीवर, ठीक है। तो जो क्विनीन हमने बात की पिगमेंट एल्केलॉइड होता है वो सब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखता है। बेसिकली ये जो मलेरिया डिजीज़ होती है मलेरियल फीवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है और रामबाण के रूप में साबित होता है और इससे टेबलेट्स आती हैं जो मलेरिया को काफ़ी हद तक ठीक करती हैं, मलेरियल फीवर को दूर करती हैं। तो फर्स्ट मेन जो इनका रोल रहता है वो मलेरियल फीवर के अगेंस्ट है, उसको ठीक करता है। सेकंड हम देखें तो जो क्विनीन है ये यूज़ किया जाता है वो पिंक कफ के अंदर, हे फीवर के अंदर और अमीबिक डिसेंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये वाली जो डिजीज़ हैं इनके अंदर भी क्विनीन से ड्रग्स बनती हैं, मेडिसिन्स बनती हैं और उसका यूज़ किया जाता है इन डिजीज़ को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ एक और भी यूजेस हैं जैसे यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन अल्सर, कोई भी चोट लग जाए तो उसके ऊपर एज ए एंटीसेप्टिक
यूज़ किया जाता है सिंकोना के जो एल्केलॉइड्स हैं उनका। डेंटल कैविटीज़ के अंदर अगर कोई डेंटल कैविटीज़ में प्रॉब्लम हो तो, एंड सॉर थ्रोट वॉश जो हमारे गले में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वॉश करने के लिए भी जो सिंकोना के ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप से इसका काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो सिंकोना है इसके अदर एल्केलॉइड्स होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इसमें अप टू 30 डिफरेंट टाइप के जो एल्केलॉइड्स हैं वो प्रेजेंट है। तो कुछ जो अदर एल्केलॉइड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं इन द प्रेपरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो फील्ड के अंदर जो किसान होते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए, तो वो बनाए जाते हैं इस प्लांट की हेल्प से। एंड कुछ एक और भी यूजेस हैं, जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ फर हो गए, फीदर्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, तो उनकी प्रिजर्वेशन के लिए भी इससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। कुछ केमिकल बनाए जाते हैं जो उनको प्रिजर्व कर के रखते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं होने देते। तो इसके अलावा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें किसी भी जो मेडिसिन है उनके लिए साथ साथ चलती हैं। अगर किसी भी मेडिसिन की जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए, तो उतना ही उसका हम देखें साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। बिकॉज़ जब हम किसी भी जो हमारे पास सब्सटेंस है, जब मेडिसिन है, इसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं, तो उसका एक्सेसिव यूज़ है वो हमारे लिए कुछ अनदर जो डिजीज़ हैं उनको आगमन करता है। उसके देखने के लिए हमें अनदर डिजीज़ भी देखने को मिल जाती हैं जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें हम बात करें इसके एक्सेसिव यूज़ से हमें जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, तो उसमें है फर्स्टली हेडेक, हमें सिर दर्द हो सकता है, रैशेस हो जाएंगे जो शरीर के ऊपर ये रैशेस हो जाते हैं, स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, तो ये बेसिकली इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो जाएगा, ठीक है, डीफनेस हो जाएगी, मींस जो कान है उनकी सुनने की जो पावर है वो कम हो जाएगी। बेसिकली जो भी पर्सन है अगर इसका एक्सेसिव यूज़ करे तो वो हम बोल सकते हैं बहरा, उसमें बहरेपन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और वो अपने सुनने की क्षमता को खो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट में देखिए एंड इवन ब्लाइंडनेस, तो देखिए ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। ठीक है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनके साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए ही कुछ कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इसके जो क्विनीन है एल्केलॉइड, इसके जितने बेनिफिट इफ़ेक्ट हैं, साथ में अगर एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट भी हैं। एंड इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इसका जो हम बात करें जो कल्टीवेशन है वो भी बैन है और इसका यूज़ भी कुछ हद तक बैन है। और एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर ही अंडर द हम बात करें जो डॉक्टर की केयर है उसी के अंदर ही इनकी मेडिसिन्स रेफ़र की जाती हैं या फिर जो भी पेशेंट है उसको दी जाती हैं, क्योंकि लोग इनका एक्सेसिव यूज़ भी करते हैं तो उससे जो अनदर डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर इनके ऊपर बैन भी लगाया गया। तो ये था हमारे पास क्विनीन के बारे में, कैसे हम इसका डिफरेंट डिजीज़ को ठीक करने में यूज़ करते हैं और कैसे हमने देखा कि ये प्लांट कौन सी कंट्री के अंदर पैदा हुआ है, क्या है इसके अंदर और क्या नहीं है। तो कंक्लूज़न में हम ये बात कर सकते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए ही अगर हम इस प्लांट की मेडिसिन का यूज़ करें तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहेंगी, लेकिन अगर हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो बहुत सी जो अदर बीमारियां हैं वो भी हमारे अंदर आ सकती हैं। तो इसीलिए इसका जो हमें यूज़ है वो काफ़ी सावधानीपूर्वक से करना चाहिए। ठीक है, कि जो हमारे लिए इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमें देखने को ना मिलें, सिर्फ हमारी डिज़ीज़ है वही ठीक हो। ठीक है, तो इसी टाइप में हमें सिंकोना को काफ़ी क्योरली यूज़ करना चाहिए, इसकी मेडिसिन्स का भी अच्छे से क्योरली यूज़ करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।